नमस्कार दोस्तों, अंग IAS PCS अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं उदयकांत और आपके सामने एक महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ाने के लिए आया हूं। दोस्तों, अगस्त प्रस्ताव 1940 एक महत्वपूर्ण टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का, और आगामी UPSC हो या BPSC हो या तो अदर पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जामिनेशन हो, उसकी PT के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यह टॉपिक हो सकता है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इसमें कि क्या क्या इसमें बातें कही गई है। तो कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र से उत्पन्न जो संवैधानिक संकट था, साथ ही साथ जो विश्व युद्ध में भारत के सहयोग की आवश्यकता ब्रिटिशर्स को पड़ रही थी, तो उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड लिथलिंगो, उन्होंने 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। अब देखिए, कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र क्यों दिया था, तो आपको पता होना चाहिए कि 1935 के अधिनियम के तहत जब 1937 में प्रांतीय चुनाव हुआ, कुल 11 प्रांत में से कांग्रेस ने 8 में सरकार बनाई, जिसमें 5 में पूर्ण बहुमत हासिल की थी। इसके बाद गठबंधन के साथ सरकार बनाई और 3 में मुस्लिम लीग ने सरकार बनाई। परंतु 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट होने के बाद भारतीयों को बिना पूछे ही वर्ल्ड वार में शामिल कर दिया गया, भारतीय सैनिकों को। तो जिसके कारण कांग्रेस ने रोष प्रकट किया और एक एक करके सारे प्रांतों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिसके कारण कि जो तत्कालीन वायसराय है लॉर्ड लिथगो, उन्होंने कांग्रेस को समझाने के लिए और यहाँ पे भारतीय लोगों से बातचीत करने के लिए एक प्रस्ताव रखा 8 अगस्त को, इसलिए अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। इस प्रस्ताव में बहुत सारी बातों का उल्लेख था, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बातों पर गौर करते हैं। पहला तो ये था कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या अधिक शामिल की जाएगी, भारतीयों को अधिक जगह दी जाएगी। दूसरा कि एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। साथ ही साथ जो तीसरा है, इसमें भारतीयों को संविधान बनाने का अधिकार दिया जाएगा युद्ध की समाप्ति के बाद। इसके अलावा युद्ध की समाप्ति के बाद डोमिनियन स्टेटस भी भारत को दे दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए, ये सारे प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को जो अगस्त प्रस्ताव आया था उसमें रखा गया था। परंतु कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस जहां भारत की स्वतंत्रता से कुछ भी कम नहीं चाहते थे, वहीं मुस्लिम लीग भारत विभाजन की मांग पर अडिग थे, जिसके कारण कि यह प्रस्ताव असफल हुआ। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध में और युद्ध से अपने आप को अलग साबित करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। हालांकि इस सत्याग्रह का पोषक गांधी जी को माना जाता है और गांधी जी ने ही व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए 18 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम महाराष्ट्र में है, प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे को बनाया और विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे इस व्यक्तिगत सत्याग्रह के। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे और इस बार तो BPSC 67th PT में तीसरे सत्याग्रही को भी पूछ दिया गया था। तो तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भी वीडियो था दोस्तों। इसका PDF भी अपलोड कर दिया जाएगा। इंग्लिश वर्जन में भी हमने इस PDF को बनाया है, तो आप लोग चाहे तो इस PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को जुड़ने के लिए।